14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज की प्रार्थना सभा हिंदी दिवस को समर्पित है। हिंदी न सिर्फ हमारी मातृभाषा है, बल्कि भारत की राजभाषा भी है। हमारे संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया। भारतीय संविधान में यह भी वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। वर्ष 1953 में हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर सन 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हे परमपिता परमेश्वर, आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम अपनी मातृभाषा हिंदी का सम्मान करें। हमें हिंदी बोलने में कोई शर्म या झिझक महसूस ना हो। हे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि संसार के सभी जीवों का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ रहे, सहजात्म स्वरूप को जानने के मार्ग पर आगे बढ़े, सब सत्य और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े। हे ईश्वर, आप हमें आशीर्वाद दे कि भारत का प्रत्येक नागरिक हिंदी भाषा को अपनाने में गर्व महसूस करे। हे परमपिता परमेश्वर, आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हिंदी को इस देश में अर्थात विदेश में भी मान सम्मान मिले। हे पिता, आपसे यह प्रार्थना है कि हमारे देश के नेता, उच्च अधिकारी, मंत्रीगण व प्रशासनिक अधिकारीगण गर्व से हिंदी भाषा का प्रयोग करें। हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि हम आने वाली पीढ़ी को हिंदी भाषा धरोहर के रूप में सौंप सके और युवा पीढ़ी उसे हर्ष एवं सम्मान पूर्वक अपनाए। हे परमपिता परमेश्वर, आपसे यह प्रार्थना है कि भारतवर्ष के विपुल समृद्ध साहित्य को हम न केवल संजो कर रखें, वरन प्रत्येक भारतीय इसका अध्ययन करे। हे पिता, हमारी आपसे प्रार्थना है कि हिंदी को अपने दैनिक जीवन में महत्व देने की शक्ति प्रदान करें। है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी। हिंदी हमारी मातृभाषा और लिपि है देवनागरी। हर इंसान की एक पहचान होती है। ये पहचान कई रूपों में होती है, लेकिन जो चीज सबसे पहले झलकती है वह होती है उस इंसान की बोली। इसलिए एक हिंदुस्तानी की असली पहचान हिंदी भाषा होती है। आज देश में हर दूसरा न्यूज चैनल हिंदी में आता है। हजारों अखबार हिंदी में छपते हैं। हिंदी का समर्थन करने का यह अर्थ नहीं है कि आप अन्य भाषाएं सीखे ही ना। हिंदी का सम्मान करने का यह अर्थ है कि आपको हिंदी आनी चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी में वार्तालाप करने में शर्म या झिझक नहीं होनी चाहिए। हिंदी में विपुल साहित्य सामग्री उपलब्ध है। इसकी लिपि देवनागरी सरल व विज्ञान सम्मत है। हिंदी राष्ट्र गौरव का प्रतिनिधित्व करती है। देश की एकता, नव निर्माण और चतुर्दिक प्रगति तथा समृद्धि के लिए हिंदी का प्रयोग होना आवश्यक है। राष्ट्रभाषा की उन्नति में ही राष्ट्र का उत्थान है। राष्ट्रभाषा के अभाव में मनुष्य शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी दास बन जाता है और मानसिक दासता शारीरिक दासता से अधिक कष्टप्रद होती है। एक स्वतंत्र देश के लिए स्वयं की एक भाषा होती है जो उस देश का मान सम्मान और गौरव होती है। भाषा और संस्कृति ही उस देश की असली पहचान होती है। विश्व में कई सारी भाषाएं बोली जाती है, जिसमें हिंदी का विशेष महत्व है। भाषा ही एक ऐसा जरिया है जिसकी मदद से हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यह भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। मातृभाषा बिन व्यर्थ है दुनिया का सब ज्ञान। भारत माँ की बोली हिंदी, करो इसका सम्मान। आज का युवा अपनी जमीन से तो दूर होता ही जा रहा है, लेकिन अगर वह अपना वजूद, वह पहचान ही खो दे तो यह अच्छा नहीं होगा। एक हिंदुस्तानी को कम से कम अपनी भाषा यानी हिंदी तो आनी ही चाहिए। साथ ही हमें हिंदी का सम्मान भी करना सीखना होगा। हिंदी भाषा से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की जानकारी मैं आपको देती हूँ। 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने एक वोट से यह निर्णय लिया था
कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। हिंदी की पहली कविता प्रख्यात कवि अमीर खुसरो ने लिखी थी। हिंदी के बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। योग, ठग, चीता जैसे लोकप्रिय अंग्रेजी शब्द हिंदी द्वारा उधार दिए गए हैं। 1805 में प्रकाशित हुई प्रेम सागर को हिंदी की पहली प्रकाशित पुस्तक माना जाता है। इसे लल्लू लाल जी ने लिखा था। 1977 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन विदेश मंत्री के तौर पर संयुक्त राष्ट्र की महासभा में पहली बार हिंदी में अपना भाषण दिया था। हिंदी शब्द स्वदेशी को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया है, जो गर्व की बात है, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वदेशी शब्द का प्रयोग देशभक्ति के संकेत के रूप में किया था। दुनिया भर में 176 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां हिंदी भाषा सिखाई जाती है, जिनमें से 45 विश्वविद्यालय अमेरिका के हैं। नमस्ते शब्द हिंदी भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। गिरजा कुमार माथुर जी की एक बहुत ही सुंदर कविता है, जिसका शीर्षक है यही भावना हिंदी है। आइए सुनते हैं। एक डोर में सबको जो है बांधती वह हिंदी है। हर भाषा को सगी बहन जो मानती वह हिंदी है। भरी पूरी हो सभी बोलियां यही कामना हिंदी है। गहरी हो पहचान आपसी यही भावना हिंदी है। सौत विदेशी रहे न रानी यही भावना हिंदी है। तत्सम तद्भव देशी विदेशी सब रंगों को अपनाती है। जैसा आप बोलना चाहे वही मधुर वही मनभाती। नए अर्थ के रूप धारती हर प्रदेश की माटी पर। खाली पीली बोम मारती मुंबई की चौपाटी पर। चौरंगी से चली नवेली प्रीति प्यासी हिंदी है। बहुत बहुत तुम हमको लगती भालोबाशी हिंदी है। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीय का आधार है हिंदी। सुप्रभात। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हिंदी दिवस हमारे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हिंदी हमारे दिल की भाषा है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, संसद से सड़क तक, साहित्य से सिनेमा घर तक, हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। समस्त देशवासियों के लिए हिंदी दिवस मनाना गर्व की बात है, क्योंकि इस दिन हमारी संविधान सभा ने हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। 1918 में आयोजित एक हिंदी साहित्य सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिंदी को भारत देश की राजभाषा बनाने के लिए जोर दिया। हिंदी एक प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा है। आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अनुसार विश्व में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसने विदेशी शब्दों को अपनाया है और कभी उनका तिरस्कार नहीं किया। हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने में सबसे बड़ी भूमिका 3 महापुरुषों ने निभाई, जो है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 14 सितंबर 1949 में इन महापुरुषों को उनकी मेहनत का फल प्राप्त हुआ और हमारी संविधान सभा ने हिंदी को उसकी राजभाषा का दर्जा दिया। हिंदी दिवस राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पे मनाना चालू हुआ, क्योंकि आजादी के तुरंत बाद देखा गया कि अंग्रेजी भाषा का चलन भारत में बढ़ता जा रहा है। हिंदी की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने हेतु हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन ये दुख की बात है कि हिंदी के बहुत से ऐसे शब्द हैं जो प्रचलन से हटते जा रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं कि आधुनिक युग में अंग्रेजी भाषा भी सीखना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा हिंदी को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो इस हिंदी दिवस आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम अपनी मातृभाषा हिंदी का सम्मान करेंगे, उसका अधिकाधिक प्रयोग करेंगे और विश्व भर में उसका प्रचार प्रसार करेंगे।
एकता की जान है हिंदी, देश की शान है। थैंक यू। और आप सबको मेरी तरफ से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी पढ़ना और पढ़ाना है, उसे हम सबको अपनाना है। मेरी तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। देश की शान है ये, हिंदी से हिंदुस्तान है ये। धन्यवाद। हिंदी जन संचार का स्पंदन है, हिंदी भारत माँ का वंदन है। मिश्री सी मीठी है जो, वो हमारी हिंदी है। शर्म नहीं सम्मान है, हिंदी हमारा अभिमान है। सौंधी सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है हमारी भाषा। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।